सभी को नमस्कार। आज देखिए भाई, आज हम हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्रतिशत यानी प्रतिशत। अभी परसेंटेज हम आज का जो टॉपिक हमारा शुरू कर रही प्रतिशत। देखिए सबसे पहले तो है प्रतिशत। प्रतिशत का क्या मतलब होता है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, इसका मतलब प्रतिशत का मतलब सैकड़ा भी, प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? प्रति सैकड़ा यानी 100 रुपए के ऊपर, इसका मतलब क्या है? 100 रुपए के ऊपर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका हर क्या हो गई 100, जिसका हर क्या हो 100। जैसे 1/100 है, क्या है ये? 1/100। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1% बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 1% बोल देंगे भाई। ऐसी संख्या जिसका हर कितना हो 100, ऐसी संख्या जिसका हर कितना हो 100, उसको क्या बोल देंगे? प्रतिशत बोल देंगे। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा भी। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1/2। क्या लिख रखा है मैंने अभी? 1/2। अभी मैंने क्या कहा भाई? ऐसी संख्या जिसका हर कितना हो 100। तो इसको अगर मैं 100 बनाऊं भाई, हर में मैंने क्या बनाना है? 100 बनाना है। तो इसका क्या करना पड़ेगा? 50 से नीचे गुना कर देंगे, 50 से ऊपर गुना कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? 50/100। 50/100 यानी 1/2 था, उसको हम क्या लिख देंगे? 50% लिख देंगे। अब जो 100 हटाया है, हटा के क्या लिख जाएगा? परसेंट भी। तो 50/100 को क्या लिख देंगे? 50% लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 50%। यानी 1/2 क्या रहेगा भाई? 50%। जब आपके पास में आंसर आता है, आप कोई भी सम करें और आपका लास्ट में आंसर आ जाता है 1/2, तो उसका मतलब क्या है? आपका आंसर क्या रहेगा? 50%। अगर आपका आ जाता है 1/3, तो 1/3 को क्या लिखेंगे? 33 सही 1/3% भी। क्या लिखेंगे? 33 सही 1/3%। आपने ना मेरे साथ साथ बोल रही है, और आप 2 से 3 बार इसको वीडियो को देख लेना या फिर आप बोल लेना, तो आपको ना ये याद हो जाएंगे भी, फिर आपको समस्या नहीं होगी बाद में। 1/4 को क्या बोलेंगे? 25%। यानी अगर आप कोई भी सम कर रहे हैं, जब आपका 1/4 आंसर आ जाता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 25%। आपका आ जाता है आंसर 1/5 हुई, क्या जाता है? 1/5। तो 1/5 को क्या लिख देंगे? 20%। क्या लिखेंगे? 20%। 1/6 आ गया अभी, क्या गया? 1/6। 1/6 को जब हम काटेंगे, इसका 50 वो करेंगे तो 50/3 आएगा। 50/3 को जब हम सोल्व करेंगे कितना आएगा? 16 सही 2/3% भी। क्या आएगा? 16 सही 2/3%। 16 को 1/6 को क्या लिखेंगे? 16 सही 2/3% भी। 1/7 को क्या लिखेंगे? 14 सही 2/7% भी। 1/7 को क्या लिखेंगे? 14 सही 2/7% हुई। 1/8 आ गया हमारा अभी। तो एक आपका अगर आपका आंसर आ जाता है 1/8, तो उसको क्या लिखेंगे? 12 सही 1/2% भी। 12.5% बोलेंगे इसको, 12% भी। और 1/9 कितना हो जाएगा? 11 से 1/9% भी। 11 से 1/9%। 1/10 को क्या लिखेंगे? 10%। और 1/11 को क्या लिखेंगे? 9 सही 1/11% ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9 सही 1/11% भी। एक चीज नोट करना, यहाँ पे देखो, ये 1/9 है, ये 1/11 है। जब 1/9 की बारी आएगी तो 11 सही में आ जाएगा। जब 1/11 की बात आएगी तो 9 सही में आ जाएगा। बटे में देखो, 9 की बात है तो 9 बटे में आएगा 1/11 की बात हो 1/11 आएगा। बात समझ में आएगी? 11 की बात आए तो 9 लगा देंगे आगे, 9 की बात आए तो आगे 11 लगा देंगे। एक 9 वाली में 1/9, 11 वाली में 1/11 भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/12 भी। 1/12 को क्या लिखेंगे? 8 सही 1/3% भी। क्या लिखेंगे? 8 सही 1/3% लिखेंगे। 1/13 को क्या लिखेंगे? 7 सही 9/13% भी। 7 सही 9/13%। 1/14 को क्या लिखेंगे? 7 सही 1/7% भी। 1/14 क्या लिखेंगे? 7 सही 1/7% भी। 1/15 को क्या लिखेंगे? 6 सही 2/3% भी। 1/15 को क्या लिखेंगे? 6 सही 2/3%। 1/16 भी या तक है भी। 1/16 क्या लिखेंगे? 6 से 1/4%। क्या लिखेंगे? 6 सही 1/4%। 1/20 हमारा क्या गया भाई? 20%, सॉरी 5%। 1/20 कितना गया? 5% भी। 1/24 से 4 सही 1/6% भी। 1/25 को क्या लिखेंगे? 4% भी। 1/25 को क्या लिखेंगे? 4%। और 1/30 को 33 सही 1/30 सॉरी, तो 3 सही 1/3%। यहाँ पे देखिए ये है 1/3, ठीक है 1/3। तो 1/3 क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3%। और ये क्या है?
30, तो 3 से ही 1/3% आ जाएगा। 1/40 को क्या लिखेंगे, 2 से ही 1/2%। 1/40 को क्या लिखेंगे, 2 से ही 1/2% भी। 2/5 देखिए भी, अब देखिए यहाँ पे अभी 1/5 देखो, ये क्या है 1/5। 1/5 को क्या लिखेंगे, 20%। अब ये आ गया 2/5, यानी इसका डबल हो गया। तो ये कितना था 20%, 20 का डबल कितना हो जाएगा 40%। देखो यार 40%। आगे बात समझ में। 1/5 को क्या लिखेंगे 20, इसने लिख दिया 3/5, यानी इसका 3 गुना भी, तो 20 दिया 60% हो जाएगा। 4 आपका 4/5 भी, 4 गुना 20 तो का 80% आपका आ जाएगा। ठीक है। 3/8 को क्या लिखेंगे 37 से ही 1/2% भी, और 5/8 को क्या लिखेंगे 62 से ही 1/2%, यानी 62.5% लिखेंगे भी। ठीक है। और 1/50 हमारा क्या होता है 2%। अब देखिए अब इसका बेसिक हमने कर लिया है। अब इसकी मैं आपको कुछ इसकी मेन बात बताऊंगा भी, वो बात आपने जरूर याद रखनी है। देखिए भी, जैसे कोई भी संख्या है, ये 1000 ले लिया मैंने भी, क्या ले लिया मैंने 1000। अब अगर मैं आपको कहूं 1000 का 10% भी, क्या कहा मैंने 1000 का 10% कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 100। अभी तक हमने क्या किया था, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है भी अभी तक कि कोई भी संख्या है, जैसे अभी मैंने क्या कहा आपको भी 1000 का 10%, क्या कहा मैंने भी 1000 का 10%, तो क्या कर देते हैं हमें 1000 का मतलब है गुना 10%, यानी 10/100। अभी तक हमने ये किया है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, इस 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो 100 आया हुआ हमारा यहाँ पे, कितना आया हुआ है 100। अगर मैं आपको कहूं 1000 का 1% है, क्या कहूं भाई 1000 का 1% है, यानी मैंने आपको क्या बोल दिया भाई 1000 का 1% भी, कितना का और मैंने भी 1000 का 1%, यानी 1000 भाई गुना में क्या मतलब है गुना 1%, यानी 1/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया हमारा भाई 10 आ गया भाई। अभी तक हमने ये चीज पढ़ रखी है भाई, आपको छोटी 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है कि 1000 का 10% का मतलब है भाई 1000 का मतलब गुना 10%, यानी 10/100, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 1000 का 1%, 1000 का मतलब क्या होता है गुना, और परसेंट का मतलब 1/100, कितना गया भाई 10। अभी तक हमने ये किया था। ठीक है, वो छोटी क्लासों में किया था। अब आप बड़े बच्चे हो गए, अब छोटे बच्चे नहीं रहे, अब बड़े हो गए भी। तो बड़े हो गए, जब मैं छोटा बच्चा था तो क्या करता था भाई छोटी शरारत करता था, अब बड़ी शरारत करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। हम क्या करेंगे स्मार्ट वर्क करेंगे भाई। कैसे, अगर आपको मैं ये कहूंगी 1000 का मैंने कहा आपको भाई 1000 का क्या कहा मैंने आपको कहा भाई 1000 का 10%, कितना भाई 1000 का कितना कहा मैंने 10%। तो आपने क्या करना है 1 0 हटा दियो भाई, क्या हटा देंगे 1 0, देखो कितना आ गया 100। देखो अभी कितना था 100। ठीक है। और अगर मैं आपको कहूं 1000 का 1% भी, क्या कहा मैंने 1000 का 1%। अब ये नहीं करेंगे, ये तो हमने छोटी क्लास में कर लिया, अब नहीं करेंगे बड़ी क्लास में। तो अब आपके पास अगर आपको ये पूछा जाए किसी भी संख्या का 1%, कितना 1%, 2 0 हटा दियो भाई, क्या कर लेंगे 2 0 हटा देंगे, कितना आ गया 10। देखो वो अब कितना था 10 आया था। बात आई समझ में। यानी आपने क्या करना है, ये 2 चीज नोट कर लेना भी, ये 2 चीज अपने पक्की कॉपी में और अपने माइंड में छाप लेना। क्या 10% के लिए भी, 10% के लिए 1 0 हटाएंगे, क्या कहा मैंने भाई 10% के लिए 1 0 हटाएंगे। और अगर आपको मैं कहूं 1% के लिए, किसके लिए 1% के लिए 2 0 हटा देंगे। 1% के लिए कितने 0 हटा देंगे 2 0 भी। ये बात ना नोट कर लेना भाई, अपनी पक्की कॉपी में अपने माइंड में अपने सेट कर लेना। ये चीज किसी भी संख्या का आपने 10% निकालना है तो उसकी 1 0 हटा देंगे, क्या कर देंगे 1 0 हटा देंगे। अगर आपने किसी भी संख्या का 1% निकालना है, कितना 1%, क्या 0 हटाएंगे भी 2, यानी 10% के लिए 1 0 हटाएंगे, 1% के लिए 2 0 हटाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा। हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है। बोलो आई बात समझ में, कोई डाउट है? अब इसमें समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है आपने कहा सर कि आप 1 0 हटा दो, ठीक है भाई।
अब एक जीरो तो हजार में हटाएंगे, हजार आ गया, 1000 की हटा दी, 100 आ गया, 100 की हटा दी। अगर मेरे पास में 1232 आ गया, क्या आ गया 1232। अब इसका मेरे को 10% निकालना है, इसका कितना निकालना है 10%। तो सर ने क्या कहा था भाई 10% के लिए क्या जीरो हटाएंगे, एक, तो इसमें जीरो नहीं है, कैसे हटाएंगे, तो जीरो नहीं है ना, तो इसमें एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 1 2 3 2, क्या करेंगे इस साइड से, राइट साइड से एक संख्या छोड़ के क्या कर देंगे, पीछे से पॉइंट लगा देंगे, तो 123 पॉइंट में दो अपना क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा इस संख्या का। बोलो आई बात समझ में। यानी जब हमारे पास में पीछे क्या नहीं है, जीरो नहीं है, क्या नहीं, पीछे जीरो नहीं है, उस टाइम पे 10% निकालना है, तो आपने क्या बात याद रख रखी है, 10% के लिए एक जीरो उठाएंगे, जीरो नहीं है तो पीछे से एक अंक छोड़ करके क्या लगा देंगे भाई, पॉइंट लगा देंगे। जैसे आपको मैं ये कहूँ आपके पास में है 1555 है, क्या है 1555 है, और मैंने कहा भाई आपने इसका क्या निकालना है 1% निकालना है, कितना निकालना है 1%। तो आपके नवीन सर ने भैया आपको क्या सिखा रखा है कि 1% के लिए कितने जीरो उठानी है, दो, कितने जीरो उठानी है भाई, दो, क्या करेंगे दो अंक छोड़ देंगे पीछे से, 1 2, दो अंक छोड़ दिया, तो अपना कितना आ जाएगा 15 पॉइंट में 5 आ जाएगा भाई, ये हमारा कितना आ जाएगा 1%। बोलो बात आई समझ में। यानी ये चीज समझ लेना, अगर जीरो नहीं है तो अंक छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं भाई। जब जीरो है तो 10% के लिए एक जीरो उठाएंगे और 1% के लिए दो जीरो। अगर जीरो नहीं है पीछे तो क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे भाई। बोलो यहां तक बात समझ में आई, यहां तक किसी का कोई डाउट है भाई, कोई बात समझ में नहीं आई किसी को बताओ भाई। आगे देखिए एक चीज सिखाता हूं आपको भाई, जैसे मैंने कहा भाई 1000 का कितना का है भाई, मैंने बोल दिया 10% भाई, क्या बोल दिया 1000 का 10%, क्या बोल दिया मैंने 1000 का 10% भाई। अब 1000 का 10% कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है एक जीरो हटा दिया 10% में, क्या किया मैंने ये आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया इसमें 100 प्लस कर दिया भाई, कितना जाएगा मेरा 1100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 1100। जो मैंने 100%, जो 100 मैंने प्लस किया है वो 1000 का कितने परसेंट था 10% था, यानी एक मिनट रुकिए भाई, यानी ये कह दूं मैं आपको कि जो 1000 है इस 1000 का कितना भाई, जो 1000 है ना वो अपने आप में 100% है, कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में क्या परसेंट होती है 100%, क्या होती है भाई 100%। और जो 1000 का जो 100 है वो कितना है भाई 10% है, कितना है 10% भाई। तो मैंने क्या किया 1000 के 100% में क्या प्लस कर दिया भाई 10% प्लस कर दिया भाई, कितना प्लस कर दिया 10%, तो कितना हो जाएगा 110%, कितना हो जाएगा 110% भाई। तो यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे प्लस करेंगे तो 110 सॉरी 11 लिख देंगे, तो 1000 में 100 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1100। यहां तक एक बात समझना भी हुई। अब देखिए एक छोटी सी बात हुई, जो और ये है ना 110% आ गया भाई 1100, किसका आ गया 1000 का, ठीक है। बात मैं करूं 1000 के, फिर मैं बात कर रहा हूं 1000 का 110% कितना आ गया भाई 1100। 1000 का 110%, 1000 का 110% कितना आ गया 1100, क्योंकि 1000 के 10% कितना आ गया 100, 1000 जो खुद है वो अपने अपने क्या परसेंट है 100%, इसमें क्या प्लस कर दिया भाई 10% प्लस किया तो कितना हो गया 110%, और 1000 तो खुद है ही, और 1000 का 10% कितना आ गया 100, जब 100 मैंने 1000 में प्लस किया कितना हो गया भाई 1100। तो यहां से एक बात नोट करना भाई, मैंने आपको क्या कहा 1000 खुद अपने आप में क्या है 100%, और 1000 का मैंने क्या प्लस किया है 10%, तो कितना हो गया 110%, कौन हो गया भाई 1100, कौन हो गया 1100। या अगर आपको पेपर में या फिर सब में आपको ये कहे कि किसी संख्या में क्या कहा मैंने, अब मैं ये हटा देता हूं, अब देखिए भी
ये आपने काम कहां पे ही आपको पेपर में क्या मिलेगा कि किसी संख्या में 10% ऐड कर दिया भी, किसी संख्या में 10% की वृद्धि होगी, क्या होगी वृद्धि, तो वो संख्या खुद कितनी थी 100% थी, उसमें वृद्धि कितने की है 10% की, तो वृद्धि करने के बाद में अब वो संख्या कितनी होगी 110% और वो संख्या 1100 होगी, वृद्धि होने के बाद में संख्या कितनी बन गई 1100, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए मूल संख्या कितनी थी वो, क्योंकि ये तो क्या 110% होगी ना, तो ये संख्या जो थी वो अपने आप में क्या परसेंट है भाई 100, वृद्धि कितने की है 10% की, तो वृद्धि करने के बाद अब कितनी होगी 110% और वो संख्या कितनी होने के बाद कितनी होगी भाई 1100। अब आपने ये संख्या निकालनी है, तो यहां से बेटा अब हम उल्टा जाएंगे, तो आपका कितना हो जाएगा जो 1100 है ये 110 है ना, 110% सॉरी 110% मतलब क्या हो जाएगा 110 बटा में 100, अब इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 अपना ऊपर चला जाएगा और 110 अपना नीचे आ जाएगा, बात समझ में आएगी। जब इसको उधर ले जाएंगे यानी 110% है ये संख्या, इसको उधर ले जाएंगे क्या है 100 हमारा ऊपर चला जाएगा 110 हमारा नीचे आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी 11 1 कम 11 और ये 10 भी, तो 10 की जब 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भी 1000 आ जाएगा, तो वह मूल संख्या आपसे पूछेगा तो मूल संख्या कितनी है आपकी 1000 है। बोलो बात समझ में आएगी, यानी अगर आपने यहां से यहां पे जाना है तो वो बात आपको समझ में आएगी, आपको वृद्धि कहे वृद्धि कर देंगे कितने परसेंट की, आपको क्या कहे उसके अंदर लॉस हो गया इसकी कमी होगी तो कमी कर देंगे, ये संख्या आपकी आ जाएगी। अगर आपको कहे ये संख्या नहीं है हमारे पास में कोई भी संख्या है उस संख्या में 10% क्या होगी वृद्धि, अब वो संख्या अपने आप में क्या परसेंट है, वो संख्या अपने आप में क्या परसेंट, ये जहां पे कोई यह संख्या है ये संख्या अपने आप में 100% है और इसमें वृद्धि कितने की है 10% की, तो कितना हो गया 110% हो गया और 10 वृद्धि होने के बाद में संख्या कितनी बनेगी भाई 1100, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 110 का उल्टा करेंगे तो 110 हमारा नीचे आ जाएगा, 100 आपका ऊपर भी काट पीट के हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी। अब इसी में देखिए एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको भी मैं, ये जैसे वृद्धि का होता है इसलिए अब मैंने आपको क्या हुई लॉस के लिए बता रहा हूं आपको भी मैं, जैसे 100 हमारा भाई 1000 का कितना लिया हमने 10% भी कितना आ गया 100, ठीक है। अब 10 ये जो है वो अपने आप में क्या है 1000 भाई, 1000 जो है वो अपने आप में कितना है 100% है, कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में कितनी होती है 100%। इसमें क्या किया है 10% का लॉस हो गया अभी, 10% की कमी होगी तो कितना हो गया अभी 90%, कितना हो गया 90%। अब 1000 में से 100 माइनस करो कितना आ जाएगा 900, तो जो 900 है ना वो 90% है, किसका है 1000 का, ये बात याद रखनी है आपने, जो 900 है वो 1000 का कितने परसेंट आ गया अभी 90%। अब आपको यहां से फिर वो दे देगा कि कोई भी संख्या है उस संख्या में 10% की क्या होगी कमी होगी, 10% का लॉस हो गया, जब कमी हुई है वो संख्या अपने आप में कितनी थी 100%, कमी कितनी हुई है 10% की, अब कितनी होगी वो 90%, और वो संख्या कितनी है कमी होने के बाद में 900 होगी, कितनी है 900, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपसे पूछे है जो यहाँ पे जो संख्या है वो आपने निकालनी है, तो क्या करेंगे 90% है, परसेंट हटाएंगे तो 90 बटा में 100 और कितना दिया आपको भी 900 दे रखे है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो रकम हमारी क्या हो जाएगी पलट जाएगी भी, तो आपको क्या हो जाएगा 900 गुणा में 100 ऊपर चला जाएगा और 90 हमारा नीचे आ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 10 पे और कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 1000 आ जाएगा। बोलो भाई आई बात समझ में, यानी अगर आपको यहां से यहां पर जाना है तो कोई समस्या नहीं है, और अगर आपको यहां से वापिस यहाँ पे जाना है तो भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बताओ यहां तक कोई समस्या, किसी बच्चे को कोई भी बात समझ में नहीं आई भी, कहीं से कोई डाउट हो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया 10% आपने कैसे किया ये चीज वो चीज, तो यहां तक की वीडियो ना भाई, अब मैंने जो करवाई है यहां तक की वीडियो कम से कम या 2 या 3 बार देख लेना भाई, समझ में ना आए तो, समझ में आ जाए तो दी बेस्ट है आगे चलना। अगर समझ में ना आए यहां तक की वीडियो अगर आपको समझ में नहीं है तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार देख लेना, क्योंकि परसेंटेज सबसे जरूरी है। ये टॉपिक आपका होगा तो आगे आप सभी टॉपिक कर पाएंगे आराम से भी। इसका मैंने बिल्कुल जीरो से समझा दिया, मैंने भी बिल्कुल जीरो से परसेंटेज जो है बिल्कुल जीरो से आपको समझा दी मैंने। जिस बच्चे को यहां तक बात समझ में आएगी उसको आगे के सवाल समझ में आएंगे, वो आगे परसेंटेज कर पाएगा भी।
परसेंटेज तभी कर पाएगा जब उसको यहां तक बात समझ में आएगी। अगर आपको यहां तक बात समझ में नहीं आई है तो आप आगे परसेंटेज मत करना, भी आपको आगे समझ में नहीं आएगा। यहां से यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना, पहले से पूछ लेना सर मेरे को यहां से ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर आपको यहां तक बात समझ में नहीं आई तो आगे जाने का कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। यहां तक बात समझ में आनी चाहिए, फिर आप आगे जा सकते हो। यानी जैसे आपको मैं बताऊं, आपने क्या नया मकान बनाना है, क्या करना है, आपने नया मकान बनाना है तो उसकी हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी नींव भरते हुए, उसकी नींव भरेंगे बढ़िया तरीके से, डीपीसी वगैरह लगा करके बढ़िया। जब उसकी नींव प्रॉपर तैयार हो जाएगी ना, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, मकान बनाते हैं। अगर नींव तैयार नहीं है तो मकान कैसे बनाएंगे हम? तो ये आपके मकान की नींव है, ये आपकी परसेंटेज की नींव है। अगर ये आपने रख ली है ना अच्छे तरीके से, बड़ी मजबूत तरीके से, तो आप इसके ऊपर मकान बना सकते हो, आप इसके ऊपर पूरा परसेंटेज कर सकते हो। यहां तक का जो हमारा काम था वो सिर्फ नींव का काम था, अभी मकान की सिर्फ नींव भरी हमने, क्या करी, मकान की सिर्फ नींव भरी है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो उसके आगे हम मकान बनाएंगे, उसके ऊपर, इसके ऊपर क्या करेंगे, परसेंटेज करेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो, यहां तक बात समझ में आएगी? अब इसके क्या करेंगे, आगे सम करेंगे। अब इसके सम करेंगे आगे, और उसमें यहां तक जिस बच्चे को बात समझ में आएगी तो उसको सम भी समझ में आ जाएंगे, जिसको बात समझ में नहीं आई उसको सम समझ में नहीं आएंगे। पहले बता रहा हूं मैं, तो पहले बता रहा हूं, जिसको यहां तक बात समझ में नहीं है तो इसको 2 से 3 बार देख लेना, भी समझ में आ जाए, आपकी नींव तैयार हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, आगे मकान बना लेंगे। अगर यहां तक आपकी बेस तैयार है तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, परसेंटेज के सम करेंगे। किसी वस्तु का मूल्य 150 रुपए है, यदि मूल्य को 10% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस में भी आते हैं और आपके परसेंटेज में भी आते हैं। तो हम क्या करेंगे, साथ के साथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर भी करवा देंगे, कंटिन्यू चलेंगे, दोनों पैरेलल में चलेंगे, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी हो जाएगा आपका, ये परसेंटेज वाला भी हो जाएगा। देखिए क्या कहा इसने, किसी वस्तु का मूल्य कितना है, 150 रुपए है, यदि वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा जाए। अब इस वस्तु का मूल्य कितना बढ़ाना है, 10%। क्या करना अभी, 10% बढ़ाना है। तो अभी 1 मिनट पहले आपको मैंने बताया है, अगर किसी भी संख्या का क्या निकालना हो 10%, क्या करेंगे, एक संख्या एक जीरो हटा देंगे, तो 150 का 10% कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। तो इसमें क्या कर देंगे अभी, 15 प्लस कर देंगे, तो 5, 6 और 1। तो इसने क्या कहा है कि वस्तु का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का जो नया मूल्य कितना आ जाएगा अभी, 165 रुपए आ जाएगा। बात आई समझ में? यानी कोई भी वस्तु है उसका रेट कितना है, 150 रुपए, उसने क्या किया है, 10% रेट बढ़ा दिया। भाई क्या कर दिया, 10% रेट बढ़ा दिया। तो 115 रुपए थी, 10% इसका किया, कितना गया, 15 हमने बढ़ाया तो कितनी होगी हमारी भाई, 165 की होगी। बोलो, आई बात समझ में? अब देखिए इसी में एक सम और समझाता हूं आपको, भी छोटा सा क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपए है, कितना भाई, 80 रुपए, और उस वस्तु को 15% बढ़ा जाते हैं, कितना बढ़ा दिया, 15%, तो वस्तु का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की बात क्या है, हमारी वस्तु का जो रेट है वो कितना है, 80 रुपए, और बढ़ाया कितना है भाई, 15%। कितना बढ़ाया है, 15%। अब आपको क्या कहा था मैंने भी 1 मिनट पहले, कि किसी संख्या का क्या निकालना हो, क्या निकालना हो हमने भाई, 10%। क्या करेंगे, 1 जीरो हटा देंगे। और किसी संख्या का कितना निकालना हो, 1%, तो कितने जीरो हटाएंगे, 2। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 80 का कितना निकालना है, 15% निकालना है। तो 15% में ना 0 1 हट सकती है, ना 2। इसमें क्या करें, तो देखिए 80 का अगर मैं आपको बताऊं भाई, ये 80 है, इसका 10% निकाल लो भाई, कितना निकालेंगे, 10%। तो 10% के लिए कितने जीरो उठाएंगे, 1। इतना तो कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसका आधा कर लेंगे, 5%। कितना कर देंगे, 10% का आधा। तो 10% का आधा करें तो इसका क्या हो जाएगा, आधा यानी आफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो इसका कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 15%। बोलो भाई, बात आई समझ में? 15% निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, पहले 10% निकाल दो, फिर उसका आधा कर देंगे। 10 का आधा किया 5, और 4 का आधा किया, सॉरी 8 का आधा किया 4, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा भाई, 15%। कितना आ गया, 12। अब इसका 15% कितना आ गया, 12। इसने क्या कहा है कि इसका नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले 80 रुपए की थी, अब वो वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी, 99 रुपए की आपकी हो जाएगी। बोलो, आई बात समझ में? कोई डाउट इसमें भी? अब इस वस्तु का जो नया मूल्य कितना आ जाएगा, 92 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 92 रुपए। इसमें एक चीज और देखना भी, या फिर आप इसमें एक काम और कर सकते हो,
जैसे आपको ये भी याद नहीं है, ये भी नहीं करना था, ये कैसे, तो आप क्या करो, वही अपना पुराना तरीका, 80 का कितना 15%, 80 का कितना 15%, ये तरीका लगा ले भाई। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 पंजे 5 पे काट देंगे, अच्छा 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 और 4 दिया 12। यानी किसी भी टाइप से निकाल लो, किसी भी टाइप से आप निकालोगे आपका 15% तो 12 ही आएगा। बस वो आपके ऊपर है, आपने आपको ये वाला अच्छा समझ में आया या फिर आपका ये वाला अच्छा समझ में आ रहा है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उस टाइप से कर लेना। अभी आपके आंसर आपका वही आएगा। इसमें आप तो प्लस हो तो प्लस कर देंगे, माइनस हो तो माइनस कर देंगे अभी। अब इसके जो और जो टाइप है सारी टाइप का है, परसेंटेज की जितनी भी टाइप आएगी सारी आपके टाइप करा देंगे। जितनी भी क्लास लगेगी आपकी 3 लगेगी, 4 या 5 सारी क्लास आपकी लेंगे, कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी और परसेंटेज आपका क्या कर देंगे अभी फारिग करवा देंगे। थैंक यू।